प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप देखिए सरकारों का रवैया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई चीज़ों के ऊपर केंद्र की सरकार की भी हुकूमत चलती है दिल्ली के अंदर, लेकिन कई जगह हमें दोनों सरकार लाचार नज़र आती है, गैर जिम्मेदार नज़र आती है, दोनों, केंद्र की भी और दिल्ली की भी। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले लैंडफिल जो गाजीपुर में है उसमें आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, किसी तरह काबू पाया गया। अब मंगलवार से यानी 26 अप्रैल से जो भलसवा लैंडफिल है, करनाल बाईपास से नज़दीक है, वहाँ पर आग लगी हुई है मंगलवार से, और पूरी तरह से अब तक भी काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक भी उसके अंदर काफ़ी असर बाकी है आग का, मतलब इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद, यानी मंगलवार से लेकर मंगल, बुध, वीर, शुक्र, 4 दिन हो गए। अब ये किसी एक सरकार की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये दोनों सरकार की नाकामी है, दोनों की। अगर वहाँ पर हुआ है, एक हादसा हो चुका, और यहाँ भी, इसमें भी पहले छोटी मोटी ये होते रहते हैं, इनमें गर्मी में कई बार हुए, लेकिन अब की बार जो लगी है ये बहुत भयंकर आग है जो अभी तक काबू अच्छी तरह से नहीं पाया जा सका है, और इसके आसपास रहने वालों का जीवन नर्क बन चुका है, नर्क। वहाँ इतना बुरा हाल है, सांस लेना मुश्किल है, दमे की बीमारियाँ होने लगी हैं लोगों को, जिनको कोई असर नहीं था उनको भी दमे की बीमारी हो गई है, और जो पहले से बीमार थे उनका इस वक्त क्या हाल हुआ होगा, मेरे ख्याल में अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग तो घर छोड़ के चले गए वहाँ से, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने बड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा यहीं से कुछ धंधा करके और छोटा मोटा मकान अपना कहीं रहने लायक छत डाली है, और उसको छोड़ के कहाँ जाएं। और कितने दुख की बात है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि कुछ सांसें कम जी लेंगे, यानी इनकी जो यहाँ रहने से जो तकलीफ़ें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी उम्र कम हो सकती है, कहने का मतलब है 2-4 साल। तो वो ये यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कहा उन्होंने, ये भी सहने के लिए तैयार हैं कि कुछ साल कम जी लेंगे, लेकिन छोड़ के कहाँ जाएं। और हमारी सरकारों की नालायकी और नाकामियाँ भी देखिए, कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकारें तो ये समझती हैं आजकल ये बॉस बन गई हैं, एक बार जो दिन इनको सत्ता मिल जाए फिर ये देश की या प्रदेश की बॉस बन जाती हैं। शर्म नहीं आती है इनको कि बॉस नहीं हो तुम लोग, सेवा करने के लिए हो, और कोई न्योता दे के नहीं आता, तुम लोग खुद रिश्वतखोरी और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करके तब सत्ता में कामयाब होते हो, तब इसमें मतलब तब जाकर के उसमें आप लोग बैठते हैं, उसमें घुसते हैं दफ्तर के अंदर, यानी आप लगाइए अंदाज़ा, ये हाल है। और वहाँ एक बार पहुँच गए, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब कितने लोगों को यहाँ पर परेशानी हुई है, कितने लोगों को घर छोड़ के भी जाना पड़ा है, कितने लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, लगाइए। क्या है किसी के पास इसका जवाब? ना केंद्र सरकार के पास जवाब है और ना ही दिल्ली सरकार के पास है, क्योंकि ये तो आज रवैया ऐसा हो गया है कि सरकारें कोई काम करने के लिए नहीं आती हैं। सरकार केवल तानाशाही चलाने के लिए आती हैं, ऐश करने के लिए आती हैं, लूटने के लिए आती हैं, और वो लूट के 5 साल के बाद दोबारा कायम हो जाती हैं या लूट के चली जाती है, कोई दूसरा आ जाता है। आज 75 साल से देश में कोई भी जिम्मेवार सरकार, जिम्मेवार पार्टी की, कोई जिम्मेवार दल की सरकार आज तक नहीं आई है। केवल देश को बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेशों को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं, ये केवल जनता को पीड़ाएं दे रहे हैं। ये सच में बहुत ही दर्द की बात है, बहुत ही तकलीफ़ की बात है। मैं केंद्र सरकार से तथा दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ, तुरंत इस किस्म की घटनाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, तुरंत, और दोबारा से कभी ना हो, ऐसा इनका ध्यान होना चाहिए। ये दोबारा ये परेशानी फिर ना आए, ये बहुत ही दिक्कत की बात है। एक चीज़ रूटीन में हो रही है, फिर भी इनको चिंता नहीं है, फिर भी सरकारों को चिंता नहीं है, कितने अफसोस की बात है ये। उम्मीद है अपनी अपनी जिम्मेवारी को दोनों सरकार समझेंगी और जनता को कुछ राहत की सांस लेने देंगी। जनता को जो पीड़ाएं हो रही हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, एग्जिस्टिंग जिसको अस्थमा वगैरह था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। और दुख इस बात का है कि इतनी आमदनी नहीं उनके पास कि वो बाहर जाके इलाज करा सके। और सरकारी अस्पतालों में आजकल हालात इतने ख़राब हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की बजाय आदमी जो सोचता है घर पे ही मर जाए तो अच्छा है। बहुत लापरवाहियाँ हैं, बहुत लापरवाहियाँ हैं। उम्मीद है
दोनों सरकार अपने अंदर झांकेगी और जनता की तरफ कुछ थोड़ा सा इनका ध्यान करेंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।